से मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद। यस मेरे परमेश्वर, आज के शूले में जो सच्चे मन से की आराधना कर रहे हैं, जो आपकी ओर देख रहे हैं बेटा, वो छुटकारे को पाएंगे, वो चंगाई को पाएंगे। अपनी आंखें बंद करें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो तुझसे डूबा था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो तुझसे डूबा था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो तुझसे डूबा था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो तुझसे डूबा था। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। सब कहें, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 हालेलुया। अगर आप इस भवन के अंदर आए हैं तो वापस ऐसे मत चले जाना। इस भवन से बहुत सारी आशीष को, बरकत को, चंगाई को अपने साथ लेकर जाएं। खास करके नौजवान भाई बहन, अपना देखना, अपना चलना फिरना, सोचना, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि ये परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी है। ये कोई चलती फिरती सत्संग नहीं है कि जहां आप गए, अपनी आंखें गर्म की और वहां से चल दी। ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र भवन है। अगर इस भवन में आने के बाद आपको बहुत सारी बरकत मिलती है, आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है, कहीं ऐसा ना हो, इस समय उसको पुकारें, आपको छुएगा। मेरा विश्वास है आज मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यस मेरे परमेश्वर, आज इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर पिता। अगर इनसे कोई भी जाने अनजाने में गलती, गुनाह को, पाप हुआ पिता, इन्हें क्षमा कर दे पिता, इन्हें क्षमा कर पिता, और इन्हें तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता, आपके भवन के लिए पिता, आपके बड़े बड़े कामों के लिए पिता। जब आपका नबी इनके बीच में आए पिता, इनकी जिंदगियां बदल जाए पिता, इनकी लाइफ सेम ना रहे पिता, और वो शराब टूटे पिता, बीमारियां टूटे पिता, वो अंधकार की ताकतें आज इन्हें रिहा करे पिता। यंदर वाला सको तो लोदी बारा सके तेरे लिखी मेरे से तेरे सके तेरे देख, तेरे पेट के ऊपर ये हवा की आ रही है। इसी समय वो सामर्थ्य आग तुम्हें स्पर्श करेगी। यस मेरे परमेश्वर, इन्हें शूले पवित्र आत्मा, इन्हें शूले पवित्र आत्मा, इन्हें शूले पवित्र आत्मा। यस मेरे परमेश्वर, धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस मेरे परमेश्वर, यस मेरे परमेश्वर पिता, यस आपका सामर्थ्य इन्हें स्पर्श करे पिता, आपका सामर्थ्य स्पर्श करे पिता। यस आपकी चिंगारी स्वर्ग से इनके ऊपर आए पिता, इनकी बॉडियों पे वो ठहर जाए पिता, इनकी हड्डियों में समा जाए पिता, और वो सारी हड्डियों के रोग खत्म हो जाए पिता, वो सारी नसों के रोग खत्म हो जाए पिता, वो सारे पेट के रोग खत्म हो जाए पिता, पिता। उसका गर्भ आज यीशु मसीह के नाम से बच्चे को जने पिता, और उसके ऊपर से वो शर्मिंदगी टूटे पिता, वो शर्मिंदगी टूटे पिता। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलते हैं तेरा परमेश्वर इतना बड़ा है तो तेरे बच्चा क्यों नहीं, उन सारी जुबानों को आज मेरा यीशु मसीह बंद करेगा और तुम्हें मुंह मांगा वरदान देगा, और तेरे अंदर से सारा अंधकार चला जाएगा और परमेश्वर की आशीष तुम्हें छू जाएगी, और तेरे सारे के सारे गुप्त रोग यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगे पिता। इन्हें शूले पवित्र आत्मा, इन्हें शूले पवित्र आत्मा। यस मेरे परमेश्वर, आपने कहा हे थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज इन्हें विश्राम दे पिता, इन्हें शांति दे परमेश्वर पिता, इन्हें शूले पवित्र आत्मा, इन्हें छूकर आजाद करे पिता। इनके जीवन से सारी बीमारियां खत्म हो जाए पिता, इनकी सारी रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल आए पिता, एक बड़ी गवाही इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु ले पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, चारों दिशाओं से इनके ऊपर कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। पवित्र परमेश्वर, आपने हमसे वायदा किया है कि देख मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा। जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तब अंदर से अंधकार चला जाएगा, श्राप चले जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी पिता। उसी वायदे के अनुसार मेरी परमेश्वर पिता, आज मैं तेरा पवित्र आत्मा इन सब के लिए मांगता हूं पिता। आज तेरा पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे, इन्हें स्पर्श करे पवित्र आत्मा, इन्हें टच कर पिता। आज हर एक जन आपके पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, और इससे खड़े आपके ये सामर्थ्य को पाए पिता, आपके नाम से बढ़ते जाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया। पल बन जांदा ए रहिंदी थोड़ना, आके मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। एक जिंदा ताली मारन दा परमेश्वर दी, ये बार-बार ताली काम वजाई जाती है, क्योंकि जब ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताली बजाओगे सबके। दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए। होवा कमजोर ते ओ हल बन जांदा ए, होवा कमजोर ते ओ हल बन जांदा ए, होवा कमजोर ते ओ हल बन जांदा ए, होवा मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, होवा कमजोर
ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੋਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੋਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੋਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा ए होवा कमजोर ते ओ रहंदी थोड़ी ना जदों मेरे नाल खड़े मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी हक पापा नूं जेड़ा भी ओदे दर ते आंदा ए सच पापा जेड़ा भी ओदे दर ते आंदा ए सच पापा जेड़ा भी ओदे दर ते आंदा ए सच पापा नूं रूहानी उसनूं चलना आप सिखांदा ए रूहानी उसनूं चलना आप सिखांदा होवा मुश्किल से आके मेरे नाल खड़े मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे सब मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा ए होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा रहंदी थोड़ी आके मेरे नाल खड़े मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी विच गुलामी मरदा पिया ता मैनू आण बचाया ए विच गुलामी मरदा पिया ता मैनू आण बचाया हाथ दे विचों चुक के ओने पतवंता विच बिठाया हाथ दे विचों चुक के ओने पतवंता विच ले आके मेरे नाल खड़े मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे 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 दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा ए होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा रहंदी थोड़ी आके मेरे नाल खड़े मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे मेरा यहोवा दुख दे वेले सब छड़ जांदे कोई ना साथ निभांदा ए दुख दे वेले सब छड़ जांदे कोई ना साथ निभांदा ए मां भूल जावे पुत्र अपना यसु ना हाथ छड़ांदा ए मां भूल जावे पुत्र अपना
यसु ना हाथ छुड़ाया। हो दुखी जगह आके मेरी खुशियां बढ़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा है, दुखों ते बीमारियां दा हल बन जांदा है। हो कमजोर ते ओ बल बन जांदा है, हो कमजोर ते ओ बल बन जांदा है। रही छोड़ ना आके मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, 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 मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। हालेलुया हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आज के आशीष वचन को पढ़ेंगे। यशाया उसका 44 उसकी वर्ष 24 पढ़ेंगे, 44 का 24। यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा उद्धार करता हूं। उद्धारकर्ता का मतलब क्या है? कि जब हम परमेश्वर को अपना मान लेते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार है, तू मेरी मुक्ति है, और आज के बाद तेरे बिना मेरा और कोई परमेश्वर नहीं है। वही परमेश्वर कह रहा है कि उसी ने तुझे गर्भ से बनाया है, और वो कहता है, मैं ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को खड़ा किया है। अगर आप देखते हैं, आकाश ऐसे खड़ा है, इस आकाश पे कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक आप देखते हो तो सब जगह एक सा ही है। ये उसकी सामर्थ्य, इस परमेश्वर की ताकत है, और उसी ने ही सारी पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। आज पृथ्वी की कोई भी जगह खाली नहीं है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान, हर एक चीज परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से बनाई है, क्योंकि वो क्या है? सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है। उसी ने अपने हाथों से इस दुनिया की नींव रखी है। हालेलुया हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं, और मैं तुझे गर्भ से ही देखता आया हूं। कहने का मतलब ये है, इस दुनिया में परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। आज एक इंसान अगर बंद कमरे में जाके, गुप्त में जाके, अंधेरे में जाके या गुफा में जाके वो कुछ भी करता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं देखता, तो झूठ है। उसे हर कोने में, हर छुपी हुई जगह पे, अगर समंदर में जाए तो वहां पे, अगर पाताल में जाए तो वहां पे, वो आकाश में जाऊं तो वहां पे, स्वर्ग में वो वहां पे, मतलब हर जगह पे परमेश्वर है। तो इंसान उसके सामने से भागकर कहां जाएगा? अगर आप किसी को बंद कमरे में जाके मार दोगे तो क्या लगता है, बच जाओगे? नहीं, कोई तो है जो आपको देख रहा है। कोई ना देखे, आप खुद तो देख ही रहे हो। तो वो परमेश्वर है जो अद्भुत है, जो महान है। हम सब उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। इस विषय के बारे में हम बहुत
समय से बातें करते हैं या चाहे चिंता करते हैं। हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हो, और हम सब चाहते हैं कि इस जो भवन है परमेश्वर का, आज इस भवन में प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से कोई कमी नहीं है। हर एक चीज से, बेस्ट चीज से परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया। वो साउंड है, टेंट है, ठीक है, वो सारा सम्मान है चर्च का, हर एक चीज परमेश्वर ने हमें दी। सिर्फ एक कमी हमारे पास, वो कमी किस चीज की है? जगह की। किसकी कमी है? जगह की। और आपका और मेरा, हम सब का एक ही विषय होता है, हमारे पास जगह हो, खुद की जगह हो, ताकि इस जगह में प्रभु के कामों में किसी का कोई इंटरफेयर ना हो, कोई दखलंदाजी ना दे। किसी का कोई पता नहीं है, वो कब चाहे हमें बोल सकता है कि भाई खाली करो, क्योंकि वो क्या है? उस जगह का मालिक होगा। अगर वही जगह तुम्हारी है तो क्या तुम्हें को तुम्हारे घर से निकाल सकता है? कोई निकाल नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें बोले इस जमीन को खाली कर दे, इस घर को खाली कर दे, क्योंकि वो तुम्हारा है। तुमने उसे अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पापा ने, दादा ने, परदादा ने, किसी ने उसको बनाया है। वो तुम्हारी विरासत है, तुम्हें मिला है जन्म से। अगर आज हम उसके भवन को बनाएंगे, सोचो हमारे पास अच्छी जगह है, हम इस दुनिया में है, शरीर में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस जगह को कौन यूज करेगा? हमारे बच्चे, आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे। ये हमारे लिए क्या एक विरासत है। आज हर एक माँ बाप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा अच्छा घर बनाता है, ताकि मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चों को कोई चिंता ना रहे। पर आज हम सब की एक चिंता है। वो चिंता क्या है? हमारे पास खुद का भवन हो, ताकि हम मिलके परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सके। बड़ा बिग प्रॉब्लम आई है, एक समस्या आई है। उस समस्या को हम सब मिलकर हल कर सकते हैं, हम अकेले ही नहीं कर सकते। जिस जगह पे अभी आप बैठे हो, आप जानते हैं ये जगह हमारे किराए पे है। इसका रेंट है जो हम भरते हैं हर महीने 18,000 रुपए, 17-18 मिलते हैं, यानी 3 महीने का हम 52,000 रुपए रेंट भरते हैं। और तकरीबन 2 साल से इस जगह को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अभी जो इसका कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा एग्रीमेंट था, वो खत्म हो चुका है। और अभी उन्होंने हमें बोल दिया कि इस चर्च को, इस जगह को आप खाली कर दें। क्या कर दें? खाली कर दें। और हम पिछले 3-4 दिन से बहुत परेशान थे, ना तो सो पा रहे, ना खा पा रहे। हम जगह जगह घूम रहे हैं, जगह देख रहे हैं, ताकि आने वाले संडे किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको स्पष्ट बताने चाहता हूं कि अगले संडे जो मीटिंग है वो यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली बात आपने क्या करना है? अपने सही नंबर, आपके जो सही फोन नंबर है, एक नंबर है तो एक, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर। फिर से जब आप जाओगे मीटिंग खत्म होने के बाद, अभी जब जाओगे वापस घर पे जाओगे, आपको वापस जाना है, टीम को अपने 2 नंबर 3 नंबर लिखवाने हैं। समझ आ रहा? ताकि अगर आपको हम कॉल करें नए एड्रेस के लिए तो आपको एड्रेस में आने पे दिक्कत ना हो। पहली बात तो ये है, अगर हम प्रभु का भवन बनाएंगे, जहाँ जो भी हम जगह लेंगे वो इसी रोड पर लेंगे। इस रोड से आगे एक पहला गांव आता है प्रताप नगर। पता आपको प्रताप नगर का? हाँ, सब लोगों को पता होगा। इस रोड पे 2 किलोमीटर आगे एक गांव आता है प्रताप नगर, जहाँ तो उसके पास हम जगह लेंगे। क्या थोड़ा सा इससे आगे एक और जगह है हम जो देख रहे हैं, जहाँ वहां पे जगह होगी। इन दोनों जगहों में जो जगह फाइनल होगी उसके लिए आपको कॉल आ जाएगा। तो अगले संडे से पहले हम आपको कॉल करेंगे, 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको कॉल कर देंगे। अगर किसी को कॉल नहीं आती है
तो आपने खुद हमें कॉल करनी है। आपके पास हमारे नंबर होंगे, अगर नंबर नहीं है आप नंबर ले लेना और हमें कॉल करना, हम भी तुम्हें कॉल करेंगे। और नेक्स्ट संडे हम एक नई जगह पे परमेश्वर का तंबू फिर से खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है हम जहां भी जाएंगे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे संग संग चलेगा। उसका सामर्थ्य उसी तरह से अद्भुत रीति से तुम्हारे बीच कार्य करेगा। पर मुझे दुख होता है, सच्ची में मुझे बहुत दुख हो रहा है जगह जगह बदलना। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कोई हमारा मजाक उड़ाए। परमेश्वर के लोग हैं हम उसके पवित्र लोग हैं और हमें कोई कमी नहीं है। अगर हम सब मिलकर चाहे ना, हम जमीन जो है वो जमीन का टुकड़ा कहता मैं हम खरीद सकते हैं। हम सब में इतनी औकात, इतना दम है, पर हम अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहे। हम कब कब ठोकरें खाएंगे, हम कब कब इस तंबू को लेकर घूमते रहेंगे। हम सबको चाहिए कि परमेश्वर का एक पक्का भवन हो। ऐसे थे इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे, वो तंबू में से उनके साथ क्या था? परमेश्वर का तंबू था। उस तंबू में प्रभु का संदूक था। उसको ले जाके जगह 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 जहां जहां मिस्र से निकल इजराइल वाले गए वहां वहां उसके संग संग चला। पर एक राजा के मन में परमेश्वर ने पाया। दाऊद जाकर प्रार्थना करता, परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया कि सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा। फिर परमेश्वर का जो संदूक था वो उस मंदिर में गया। तो मैं भी चाहता हूं अगर हम कहीं जाएंगे हमारा खुद का घर हो, हमें बार बार से ठोकरें ना खानी पड़े, हमें फिरना ना पड़े। इसलिए आप अपने हाथ को बढ़ाओ, हम भी कोशिश करेंगे ताकि हम सब मिलके जमीन को खरीद लें, ताकि हमें ठोकरें ना खानी पड़े, हमें भागना ना पड़े। इस चीज के लिए आपको इस हफ्ते लगातार फास्टिंग करनी है, प्रार्थना करनी है। आप पैसों का इंतजाम करो, हम भी करेंगे। मैं कहता हूं हम पक्की जगह ले लें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। देखो भवन है, बिल्डिंग है, वो बनती रहती है। हमारे पास तंबू है, टेंट है, ये परमेश्वर ने दिया है। हम कुछ साल और कर लेंगे। अब सोचो हम 52,000 यानी 50,000 रुपए भर रहे हैं, 2 साल से भर रहे हैं। कितना रुपए हमारा खराब हो गया। और हम कितना दिन यूज करते हैं? 4 दिन सिर्फ महीने के, 4 दिन और 3 महीने के 12 दिन। 12 दिन का कितना भरते हैं? 50,000 रुपए। एक दिन, एक संडे मीटिंग करने का खर्चा कितना है? 4,000 रुपए। सोचो आप। उसने ये नहीं देखा कि ये 2 साल से लगा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा भाई अच्छा ऐसे आप खाली कर दो। इसलिए हम चाहते हैं आप प्रार्थना करें, परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम सबके पास प्रभु का एक अच्छा घर हो। तो आओ हम खड़े हो जाएं, उसकी आराधना में जाएंगे। बहुत जल्द प्रॉफिट जी हमारे बीच में आएंगे। अपने आप को तैयार करें। अखियां चोत रोना सुती नहीं रहंदा तेथों दूर। अखियां चोत रोना सुती नहीं रहंदा तेथों दूर। जिन्ना दी ते रब लड़दा जित दिन जंगो जरूर। एक जिंदा ताली मारेंगे पंडा के सर में। अल्लाह तनी बड़े हुंदे बंदियां उस दी ताकत यके। अल्लाह तनी बड़े हुंदे बंदियां उस दी ताकत यके।
ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਓਏ ਵੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਓਏ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤੇ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤੇ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤੇ ਰੱਬ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ
अथरू ना सुटी नहीं रहंदा किथे दूर अखियां चो अथरू ना सुटी नहीं रहंदा किथे दूर जिन्ना दी बातें रब लड़दा किथे लगे जिन्ना दी छड़ दे गल के ओने खेड़ा उत्तों ही सुट देना है छड़ दे गल के ओने खेड़ा उत्तों ही सुट देना है छड़ दे गल के ओने खेड़ा उत्तों ही सुट देना है ये गल उन्हां दी कही जा रही है जेड़े इबादत की छड़ के गल कहते ने कि खुदा ने कहना मैं उसको फुट के देना है छड़ दे गल के ओने खेड़ा उसको ही सुट देना है उसको ही सुट देना है उसको ही सुट देना है अपनी मौज में आया ते ओने उसको ही सुट देना है उसको ही सुट देना है उसको ही सुट देना है मन्निया दी जड़ा बारिश करेगा तेरे लिए भी करेगा जरूर हाँ मन्निया दी जड़ा बारिश करेगा तेरे लिए भी करेगा जरूर जिन्ना दी बातें रब लड़दा जितने जगे जरूर जिन्ना दी बातें रब लड़दा जितने जगे जरूर जिन्ना दी बातें रब लड़दा जितने जगे जरूर सब बोलो हालेलुया हालेलुया सब जन बोले हालेलुया हालेलुया जितने जन खुश हैं बोलो हालेलुया हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो जो तारीफ के योग्य महिमा के योग्य परमेश्वर है यस वो इंतजामी परमेश्वर है बोलो हालेलुया हालेलुया जो आनंदित है उछलो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु ने कहा आनंद में रहो आनंद में यस आज हमारा आनंद 100 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह यस आमीन आज हर एक को चिंता परेशानी वो प्रॉब्लम दूर होगी यीशु मसीह यस आमीन सब जन बोलो हालेलुया हालेलुया क्या आप खुश हैं यस कितने जन खुश हैं तो प्रभु ने मुझे कहा घबराना नहीं है चिंता नहीं करनी है जाओ इंतजाम हो चुका है यीशु यस मसीह आमीन हर एक बात में इंतजाम कर दिया मेरे परमेश्वर यस आमीन जो सॉन्ग गा रहे हैं इसको ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं ये हमारी जंग लड़ने वाला परमेश्वर है हमें लड़ना नहीं पड़ता अगर हमारा विश्वास हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है यहोवा के ऊपर है मैं बोल रहा हूँ हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के यस नाम में। आमीन सब जन बोलो हालेलुया हालेलुया सब जन जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की जोर से यस परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर को याद करते हुए यहोवा यहोवा को याद करते हुए पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर यहोवा मैं एक एक जन को मेरे पिता के सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूं मेरे परमेश्वर आपका आत्मा इस जगह पर कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम यस आमीन में जन मेरे खुदावंद आज आनंद के साथ आपके घर के अंदर आए मेरे परमेश्वर एक भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा यीशु मसीह हर एक वो बीमारी प्रॉब्लम चिंता वो परेशानी आज खत्म हो जाए यीशु मसीह यस आमीन यीशु मसीह के नाम में हर एक का बीमारी जाए पवित्र आत्मा काम करे आज यीशु मसीह के नाम में आज आप बदलने पाओ आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम में जोर से बोलो हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की जोर से हालेलुया तेरे संग चलूंगा तेरे संग चलूंगा यीशु तेरे संग चलूंगा
जेड़ा संग संग चलिया तेरे संग चलूगा तेरे संग चलूगा तेरे संग चलूगा यहोशू दे जेड़ा संग संग चलिया तेरे संग चलूगा तेरे संग चलूगा तेरे संग चलूगा ओ उसके दोस्त ना लावी ना चलेगा चलूगा उसके दोस्त ना लावी ना चलेगा चलूगा जिन्ना दी खाते रब लड़दा एक दिन जग जरूर रब लड़दा एक दिन जग जरूर जिन्ना दी खाते रब लड़दा एक दिन जग जरूर मैं जाना है यीशु दे नाल जदों ने आना है मैं जाना है यीशु दे नाल जदों ने आना है मैं जाना है यीशु दे नाल जदों ने आना है मैं जाना है यीशु दे नाल जदों ने आना है अंबरां दे विच में उडारियां ने गाणियां अंबरां दे विच में उडारियां ने गाणियां सोने सुनार में उडारियां ने गाणियां सोने सुनार में यीशु का नाम छूट आपकी बीमारी से, छूट आपका जैसे शराब से। यस आमीन। यीशु जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, यस जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। वो तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। यस परमेश्वर। आमीन बोलने वाले चंगे हो जाओ यीशु मसीह। यस आमीन। हालेलुया बोलने वाले छूट जाओ आज यीशु मसीह। हालेलुया। आज गवाही आपकी यीशु मसीह के। यस आमीन। हर एक बीमारी, प्रॉब्लम, चिंता, परेशानी आज आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। यस आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? यस क्या आपका विश्वास बड़ा है? यस। अगर आज हमारा विश्वास बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर हर एक वो इंतजाम आज आपके लिए करेगा यीशु मसीह। यस आमीन। सब उछल कर बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग गए, कोई काम के लिए भाग गया, कोई कैसे भाग गया, कोई कैसे भाग गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आगमन नजदीक है। यस तो तैयारी करो, तैयारी कहीं ये ना हो जाए, वो बात सच हो जाए कि खेत में काम करने एक उठा लिया जाए, एक छोड़ दिया जाए। अभी बहुतों को लग रहा है शायद कमाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, संडे क्या जाना जरूरी है। लेकिन थोड़े दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। सब दिन बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंक't तैयारी रखो, तैयारी। इन दिनों में शैतान चिढ़ चुका है। शैतान उन लोगों को ढूंढ रहा है, उन लोगों को ढूंढ रहा है शैतान जिनके ऊपर वो कब्जा कर सके, जो खाली है अंदर से। और शैतान बार बार उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार डाल रहा है, ऐसी ऐसी बातें डाल रहा है ताकि परमेश्वर के कामों में दिक्कत आए। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर आप शेर हैं, परमेश्वर के शेर हैं, आप योद्धा हैं, आप जीतने वाले लोग हैं यीशु मसीह। यस आमीन। तो परमेश्वर के लोग कभी हारते नहीं हैं। इंतजामी परमेश्वर है, इंतजाम वो पहले कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज विश्वास करो। कई लोग निराश होंगे, कितने लोगों को दुख है इस बात का कि जो आपने बातें सुनी, कितने लोगों को दुख आ रहा है? दुख आ रहा है कि नहीं? दुख आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा यीशु मसीह। यस आमीन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको दुखी दिखाई दे रहा हूँ? मैं दुखी दिखाई दे रहा हूँ आपको? नहीं दिखाई दे रहा हूँ? अगर मैं दुखी नहीं हूँ तो आपने भी दुखी नहीं होना है। इसका मतलब परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। और वो अच्छी से अच्छी भूमि हमें दे रहा है यीशु मसीह। यस आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याद हो तो मैं पिछले 2-3 संडे से आपको बोल रहा हूँ कि आगे निकल कर आओ, परमेश्वर का घर बनाना है। बोल रहा हूँ कि नहीं? यस
मैं इसीलिए बोल रहा था, मुझे पहले से लग रहा था कि ये होने वाला है, लेकिन ये एकदम से हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि होने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर पहले ही अपने लोगों को मैसेज देता है, पहले ही अपने लोगों के अंदर ये बातें डालना स्टार्ट कर देता है कि तुम तैयारी करो। तो मैंने बोला था, अगर हमें लगता है कि इस बात की कमी है, उस बात की कमी है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर इस बात को डाल रहा है कि इस कमी को किसने पूरा करना है? किसने पूरा करना है? हमने ही पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ज्यादा कुछ नहीं मैं कहूंगा, मैं बोल रहा हूं बस प्रार्थना करो और जो आप कर सकते हैं आप वो करो। अगर आप परमेश्वर के भवन के लिए आगे बढ़कर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए बड़े से बड़ा इंतजाम करेगा। मेरा परमेश्वर, यस आमीन। हर एक बात में आपका फेवर करेगा मेरा परमेश्वर, यस आमीन। तो आज खुदावंद की ओर ध्यान करो, परमेश्वर की ओर ध्यान करो, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। तो हमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, हमने परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर हमें दे देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर से मांगते रहेंगे तो वो दिन आ रहा है कि वो हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। यस आमीन। तो आज किसी भी बात में ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता। कईयों को लगता है कि पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हो चुका है। यस आमीन। जब हमारा विश्वास ऐसा होता है कि हो चुका है इंतजाम, तो आप समझ लो हो चुका है यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। क्या आप चर्च के साथ हैं? यस। कितने लोग साथ हैं चर्च के? तो कई जगहों पे हमें सिस्टम मिला कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कोई बोल रहा है कि नहीं जी ये जगह सेट नहीं बैठ सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कहीं भी हो लोग आ ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। आ जाओगे कि नहीं? यस। खींचे हुए आओगे। यस। लेकिन हमें भी पता है ज्यादा दूर नहीं करेंगे, आपको ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे कि आपको थोड़ा आसान हो आना। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. लेकिन आपको भी पता थोड़ी सी जगह से हमारा काम नहीं चलेगा। कि चलेगा? नहीं। हमारी सोच बड़ी है, हमारी प्रार्थना बड़ी है, प्रभु का काम बड़ा है, तो इसीलिए जगह भी बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी घर पे करो प्रार्थना। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो कभी मीटिंग लग रही है, आज लग रही है मीटिंग, कुछ दिन नहीं लग रही है, फिर कभी किसी ने मीटिंग करवा ली, कभी नहीं करवाई, ऐसे मीटिंग चल रही थी। मतलब महीने में कोई एक मीटिंग हो गई, 2 महीने में कोई एक हो गई, ऐसे मीटिंगें हो रही थी। तो मुझे बहुतों ने बोला कि आप ऐसे करो, मीटिंग स्टार्ट तो करो, घर पे स्टार्ट करो। तो मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मैंने बोला प्रभु मैं घर पे प्रार्थना स्टार्ट करूं, मीटिंग स्टार्ट करूं। प्रभु ने मुझे मना कर दिया, उसने कहा नहीं, घर पे प्रार्थना नहीं करनी। तो मैं कई दिन तक ऐसे ही प्रार्थना करता रहा। जो सबको पता, जो स्टार्टिंग में आए हैं उनको पता इन बातों का। मैंने फिर से प्रार्थना कर दी कि प्रभु घर पे स्टार्ट कर दूं, संडे की स्टार्ट कर दूं, सैटरडे की स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट कर दूं क्या? प्रभु ने कहा नहीं, घर पे स्टार्ट नहीं करनी। फिर करते करते परमेश्वर ने अगुवाही की कि अब टाइम है, अब गली में स्टार्ट कर दो, लेकिन घर पे स्टार्ट नहीं करनी। मैंने गली में स्टार्ट कर दिया और पहली मीटिंग हुई, मुझे पता चल गया कि क्यों प्रभु ने कहा था कि घर पे प्रार्थना नहीं करनी। और पहली मीटिंग हुई और पूरी गली फुल हो गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जी क्या था? जब परमेश्वर की योजना है, प्रभु को पता था अगर जे घर पे अपनी प्रार्थना करने लग गया तो जे डिपेंड हो जाएगा किसमें? जितने आएंगे घर पे, कितने लोग आ सकते हैं? 20 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा? प्रभु को पता था ये डिपेंड हो जाएगा। इसको लगेगा कि अब मेरा कोई खर्चा नहीं है, घर पे लोग आते हैं, प्रार्थना होती है और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। प्रभु को भी पता था, क्योंकि जो नया नया बर्तन है इसको जैसी शेप दे दूंगा वैसी शेप ले लेगा। ये सच्चाई की बात है। लेकिन प्रभु की जो योजना थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी,
इसीलिए परमेश्वर ने मुझे घर से मना किया, घर पे प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि घर कभी चर्च नहीं हो सकता, घर कभी चर्च नहीं बन सकता। हालेलुया हालेलुया। तो मैंने गली में स्टार्ट कर दिया और उसमें मुझे चिन्ह मिल गया और गली में से निकले और एलनाबाद पहुंच गए ग्राउंड के अंदर और वहां मीटिंग हुई। वो इससे गली से बड़ा था, वहां से फिर उससे भी बड़ा हो गया, यहाँ आ गए। लेकिन अब ये आप सोच लो कि अगर अब परमेश्वर कुछ करेगा, चाहे जगह कैसी भी दे, कुछ भी करे, मुझे इस बात का पता है कि हमारे लिए बेस्ट होगा यीशु मसीह। यस आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है कहां कहां वो लेकर जा रहा है, और ये तो मुझे पता है कि मेरे हिस्से में वही जगह आती है जहां लोग जाने से डरते हैं। मेरे हिस्से में हमेशा वही जगह आती है। ये सच्चाई की बात है। अगर आपको यहाँ का पता हो, कोई बोले या ना बोले, सबको पता है कि इसका ये हाल का क्या था। आज चाहे इसकी वैल्यू बढ़ गई हो, जिनका सिस्टम, उनके लिए भी इसकी वैल्यू बढ़ गई हो कि बड़ी वैल्यू बढ़ गई जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जहां से मैं चला जाऊंगा ये खंडर बन जाएगा, ये मुझे पता है। और आज बोल के जा रहा हूं, सुनो, लाइव में बोल रहा हूं, प्रोफेसी कर रहा हूं। जहां से अगर मैं छोड़ के जाता हूं, 3 महीने आप निकाल लेना, चौथे महीने सुन ले, सभी लोग सुन ले, चौथे महीने जैसे जैसे जहां पर घास उगती जाएगी वैसे वैसे सिस्टम बढ़ेगा यहाँ पर। क्योंकि लोग देखते हैं शरीर में, आत्मिक आंखें नहीं है लोगों के पास। चौथे महीने में अगर कोई रात को 10 बजे के बाद यहाँ से निकल भी गया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। जो लोग नहीं भी विश्वास करते उनके भी चीखें निकल जाएंगे। और ये सच्चाई की बात है, वेदी पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आज तो लोग सुनेंगे, लोग बोले क्या बोल रहे। 4 महीने के बाद लोग आके पैरों में ना गिरे तो बोल देना। लोग घर पे आकर पैर में गिरेंगे कि वहां स्टार्ट करो जी, स्टार्ट करो। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर ने बांध रखा है। बाकी किसी की कोई औकात नहीं, कोई इंसान की औकात नहीं कि किसी को बांध दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो जब मुझे कोई बात का दुख नहीं है, इतना सा भी मुझे दुख नहीं है इस बात का, जो सच्चाई बोल रहा हूँ। जब मेरे अंदर दुख होता है ना, मैं सीधा आके कलीसिया को बोलता हूँ कि नहीं बोलता। लेकिन मेरे अंदर दुख नहीं है। मुझे पता काम परमेश्वर का, वो इंतजाम करने वाला, वो इंतजाम कर चुका है। यस। लेकिन मेरे हिस्से में वही जगह आती है जहां लोग जाने से डरते हैं, जो खंडर बन जाता है। जहां लोग जाते नहीं है वो मेरे हिस्से में आ जाती है। इससे बड़ी क्या योजना हो सकती है? क्या कोई हो सकती है? क्या नहीं। कोई हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो अगर ये बात होती है तो आप सोच लो कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो जंगल में भी मंगल कर देता है। यस हालेलुया। उजाड़ था, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को, दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, ये सबको पता है। कुछ नहीं था यहाँ पर, अगर होता तो आज ना होता, लेकिन आज हो सकता है इसकी वैल्यू बड़ी हो, कुछ हो गया हो। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे सिस्टम को बांध कर रखे, दूर रखे। हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो। हमने आज तक यही प्रार्थना की है कि प्रभु कभी किसी का नुकसान मत करना। ये अंधे लोगों को भी पता है कि यहाँ पर कोई दिन नहीं जाता था, एक्सीडेंट होता था, कोई ना कोई मर जाता था। लेकिन जब से मेरे को लग रहा 3 साल हो गए मुझे यहाँ पर, 3 साल में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, कभी कोई नहीं मरा। 3 साल में क्या किसी ने देखा? कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने दूतों को छोड़ा इस जगह पर। लेकिन हम आज भी वही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसको ऐसे ही रखे कि कभी कोई नुकसान ना हो किसी का, कोई बेचारा कभी फंसे ना, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जो इसके बाद का सिस्टम है वो बिगड़ेगा, ये हर किसी को पता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम ये नहीं सोच रहे, अभी भी कोई पता नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर क्या कर दे, अभी कोई पता नहीं है। परमेश्वर की प्लानिंग बड़ी है, वो क्या कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते, वो कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। सब जन हाथों को हिलाकर बोलो हालेलुया हालेलुया। अरे ढीले मत आओ, अब तो तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है।
कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं जी, लो जी बन गया काम। कई तो अपने ही खुश हो रहे हैं जो अपने आप को बोलते कि हम खुश हैं। मीटिंगें बैठ गई हैं, पता है क्या आपको? मीटिंगें बैठ गई हैं, मंडलियां बन गई हैं, लो जी अब जगह जा रही है, जा रही है। अरे भाई साहब वो तो मेरा मन है, मैं आज चाहूं तो ये अगले 3 साल भी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगले 3 साल भी कोई हिला नहीं सकता। ये तो मेरी योजना, मेरे मन की बात है, किसी की औकात नहीं है। प्रार्थना करूंगा, मन बदल दूंगा 1 मिनट में। इतना दम रखता हूं मैं यीशु मसीह के नाम यस आमीन। ये तो मेरा मन है कि अब टाइम है कुछ करने का, सिस्टम को थोड़ा हिलाने का। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। बंदे के सामने बैठ जाऊं ना, चाहे कैसा भी हो, प्रार्थना करूंगा, आंखों में आंखें डालूंगा, बंदे का मन बदल जाएगा। सच्चाई है। प्रॉफिट शेंटी इतनी हिम्मत रखता है यीशु मसीह के नाम में, यस आमीन। क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। यस। तो कई मंडलियां बैठ गई है, कल की मंडली बैठी, कोई कहां पे बैठ रही, कोई। आप समझदार है, आपको पता है कौन मंडलियां बैठाएगा। समझदार हो क्या नहीं? यस। इधर उधर का खुश हुए पड़े, अल्लाह जी अल्लाह बढ़ गया कम। उनको ये नहीं पता जो इसके बाद आने वाला सिस्टम है ना, वो तुम्हें ज्यादा हिलाने वाला है यीशु मसीह के। यस आमीन। क्योंकि जो इसके बाद जगह हमारे पास होगी, उससे तुम्हें ज्यादा मंडलियां बिठानी पड़ेंगी, तुम्हें ज्यादा पंचायतें बिठाना पड़ेंगी। ये क्या हो गया? ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे बन गया? ऐसा होने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सब जन बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि अब हिलाने वाला काम करने वाली है हमारी मिनिस्ट्री यीशु मसीह के नाम यस से। आमीन। इसीलिए मैं खुश हूँ, मेरे मुंह पे उदासी नहीं है, क्योंकि जब हम उदास हो जाते हैं ना, तो शैतान को मौका मिल जाता है। कभी भी आप बीमार हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी आपके ऊपर आ गई है, आप कभी घबराओ मत। आपको मैंने पहले भी बताया, कुत्ते को देखा कि नहीं? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता डर सूंघता है। कुत्ता क्या करता है? डर सूंघता है वो। आप कभी भी देखना, जब आपको कुत्ता भौंके, आप डर जाना और डर के भागना, कुत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा। पड़ता है कि नहीं? आप कुत्ते का ऐसे ऐसे करके डर गए तो कुत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको काट भी लेगा वो। लेकिन जैसे कुत्ता आपके सामने आए, आप नीचे से ऐसे करोगे तो क्या करता है कुत्ता? एकदम से डर जाता है, कुत्ता खुद भाग जाता है। सेम शैतान ऐसे करता है। जब आप शैतान से डरोगे, वो और ज्यादा डराएगा और आपको फाड़ खाएगा। लेकिन जब आप शैतान का सामना करोगे वचन के अनुसार, कि शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आपने शैतान का, बीमारी का सामना करना है। जब आप सामना करेंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं बोल रहा हूं, बीमारी जा चुकी है, यस आमीन। शैतान भाग चुका है, यस आमीन। जब भाग चुका है, यस आमीन। हर एक वो गंदी हैबिट भाग चुकी है यीशु मसीह यस के। आमीन। जो परमेश्वर है, परमेश्वर। यस। और हमारा विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं है कि हाँ जी ये बंदा मेरे नाल खड़े है जी। तो मैं बार बार एक वचन में गया, बार बार मुझे एक वचन ने, कितने टाइम से मेरे को लग रहा है 2 महीने से एक वचन पे अटका हूं मैं, एक वचन पे अटका हूं। जहां जाता हूं परमेश्वर वचन दे देता, वो मैं अटका हूं। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है उस वचन का मतलब। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है कि मैं आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यही मतलब है। मैंने बार बार लोगों को जाके समझाया, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं उस वचन को। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि कभी ऐसे इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो लगता है कि बड़ा इंसान है और आपके लिए कुछ कर सकता है। किसी की कोई औकात नहीं आपके लिए कुछ कर सके। यस। लेकिन मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के यस नाम से। आमीन। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। Yes. हमारा ध्यान उस यहोवा योरावर की ओर होना चाहिए। यस। मत देखो बड़े बड़े लोगों की ओर। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को आपसे प्यार नहीं है, लोगों को पैसे से प्यार है, लोगों को सिस्टम से प्यार है। लेकिन मैं बोल रहा हूं,
अगर आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आज से ही ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के। यस आमीन। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। मुझे कोई जवाब दे दे, मुझे कोई कुछ बोल दे, मुझे कोई अपना आप कुछ दिखा दे, अपना आप की हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। यस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो मंडलियां बैठ रही हैं, जो इधर उधर कॉलें चल रही हैं, उनको लगता है लल्लुओं को कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो थोड़े बुद्धू हैं, तो उनको ये नहीं पता भाई साहब हम भी आत्मा में रहते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, मैं खुश हूं कि आप मंडलियां बनाओ, मैं खुश हूं कि आप इधर उधर कॉलें करके बताओ, लेकिन मजा बाद में आएगा, जिसके बाद जहां मैं जाने वाला हूं और अपने लोगों को लेके जाने वाला हूं, तब तुम्हारे मुंह से चीख भी निकल जाए तो मुझे बता देना। यस। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुम्हारे मुंह से ये बात भी निकल जाए कि बैठो जी गल करनी है, एक दूसरे को जो बोल भी दो तो बता देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है मेरा परमेश्वर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है। क्या आपका विश्वास ऐसा है? कोई आज आपको आपके घर से निकाल दे, आप क्या करोगे? मैं नहीं करता प्रार्थना प्रार्थना, केड़ा प्रभु एक दिन रोटी ना मिले, मैं नहीं खाता, मैं नहीं और किते भी जाता, मैंने रोटी नहीं मिली। तो भाई साहब वो तो एक हिसाब से उनको ये लग रहा है कि अब प्रॉफिट का करियर खत्म हो रहा है। तो प्रॉफिट अपनी मर्जी से प्रॉफिट नहीं बना है, अपनी मर्जी से नहीं बना है, परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यस। मैं बोल रहा हूँ चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमारा प्रभु हमारे साथ है। जाओ, इंतजाम हो चुका है यीशु मसीह। यस आमीन। आपको अगले संडे ये नहीं सुनना पड़ेगा कि भाई साहब होगी या नहीं होगी, मीटिंग होगी, आप आओगे, इंतजाम होगा, चर्च होगा, जगह होगी, सिस्टम होगा, हीलिंग होगी, यीशु मसीह होगा, यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। सब कुछ होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो निराश होकर नहीं जाना, आनंद के साथ जाना यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमें नींद नहीं आ रही क्यों? कि भाई साहब जगह का करना है। लोगों को नींद नहीं आ रही, भाई साहब जगह गई, लो मजे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये गई नहीं, मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूं। आपको बता रहा हूं, अगले 3 साल और भी चाहूं मैं यहाँ रुक सकता हूं, किसी की औकात नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की योजना है ना, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो कुछ लेवल अलग करना चाहता है, वो कुछ सिस्टम अलग करना चाहता है, बहुत सारे लोगों की परख करना चाहता है कि कौन साथ में है कौन अलग है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की परख हो जाएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं शुरू से आपको सिखाता हूँ, मतलब के लिए मत आना कि मेरा काम निकल जाए। बच्चों केड़ा प्रभु, आप प्रभु के लिए आओगे, आपके 10 काम बनाएगा। यस। आप अपने काम के लिए आओगे, चाहे 10 बार आओ, काम नहीं बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या समझे? आप अपने काम के लिए आओगे, चाहे 10 बार आओ, काम नहीं बनाएगा। लेकिन आप प्रभु के लिए आओ, एक दिन आओगे, आपके 10 काम और बनाएगा यीशु मसीह। यस आमीन। तो आज परमेश्वर को लेकर जाओ, आज विश्वास करो, आज यीशु का लहू अपने अंदर लगाओ, अपने अंदर छोड़ दो यीशु का लहू, अपने विश्वास को दिखाओ। आज मैं बोल रहा हूँ जीत आपकी यीशु मसीह के यस नाम। आमीन। अब जीत चुके यीशु मसीह के यस नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चल रहे हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। सब जन बोले हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी सी डिले कर इसकी, थोड़ी ज्यादा नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तुझे परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर से आशीषों को लेना है, बरकतों को लेना है। परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जाओ मेरा भवन बनाओ। तो इसका मतलब हमें आगे बढ़कर आना होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ जो जगह आपको दी जाएगी, जो परमेश्वर की ओर से होगी, आपको आगे बढ़ना है, आपको कॉल करना है कि क्या मैं वहां पर सेवा के लिए आऊं।
आपने आना है सेवा के लिए, क्योंकि हमें जो भी मिलेगा खंडर मिलेगा, जो तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि जो जमीन मेरे हिस्से में आती है वही आती है जहां लोग डरे जाने से, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है। परमेश्वर दिखाता है जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। यस, हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ऐसी ऐसी जगहों पे हमें लेकर जाता है जहां से लोगों को भी पता चले, हाँ यार किसी बंदे की हिम्मत नहीं हुई इसका गेट खोलने की, हमने खोल दिया प्रभु का नाम लेके। यस। तो अब जहां जाएंगे वहां भी किसी की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हम खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आपने तैयार रहना, तैयारी के लिए आपने तैयार रहना भाई साहब। आपके जो घर में पड़े ना हथियार, जो भी है, दात्री है, जो भी आपके पास दातर है, जो कुछ भी है, तिखे करके रखो। लड़ना नहीं है, सफाई करनी है। कोई सोचो लड़ेगा प्रॉफिट, लड़ना नहीं है, सफाई करनी है। आपके घर में जो कसिए पड़े हैं, जो भी कुछ है, उसको तिखा करके रखो, साफ करके रखो, चमकाओ। अपने झाड़ू बनाओ बड़े बड़े, तुम्हें इससे भी उत्तम भूमि में लेकर जाऊंगा यीशु मसीह। यस, आमीन। इससे भी बेस्ट जगह पे लेके जाऊंगा यीशु यस, मसीह। आमीन। ये मेरा विश्वास है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर पर विश्वास रखो, आज से इंतजाम हो चुका है यीशु मसीह। यस, आमीन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आज अपने चाल चलन पर हमें ध्यान करना है, और इंतजाम के लिए जो हम कर सकते हैं, जैसा आप कर सकते हैं वैसा आप करें, आगे बढ़कर आए। आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप मेहनत करके कर सकते हैं, आप प्रार्थना में कर सकते हैं, आप बीज बोकर कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट देकर कर सकते हैं, कि अपना हिस्सा डालकर आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? जो आपके पास है आप उसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे पता है कि नई जगह पे मैं जाऊंगा तो मुझे पता है वहां पर बहुत सारे काम करवाने होंगे, तो मुझे अपनी जेबें खाली करनी पड़ेगी। जो कोई शक नहीं है, ये सच्चाई की बात है। जब यहाँ पर आए थे तो बहुत पैसा लगाया हमने यहाँ पर, आज कोई कुछ भी बोले। जब टीम ने यहाँ पर मेहनत की, जो कपड़े डालकर उन्होंने मेहनत की, वो कपड़े अपने घर पे नहीं लेके जा सके। वो कपड़े उनको जलाने पड़े यहीं पर। ऐसे हाल हो गए थे उनके कपड़ों के। कोई हमें व्हीकल नहीं देता था, कोई ट्रैक्टर नहीं दे रहा था, कोई हमें रूटावेटर कुछ नहीं दे रहा था कि नहीं जी नहीं असली जिंदे इत्थे आ चीज है, इत्थे वो चीज है। लेकिन टीम ने अपने हाथ से मेहनत करी और इस जगह को बनाए, जो दिख रही है जैसी थी नहीं, इसको बनाया। इसका मतलब जहां भी हम जाएंगे उस जगह को इससे भी बेस्ट बना देंगे यीशु मसीह के नाम। यस, हालेलुया। तो जी आप सोच लो, जहां जहां हम पैर रखते हैं वहां वहां सफाई है, वहां पैर नहीं रखते कोई सफाई नहीं है। चाहे कितनी भी कर लो नहीं रहेगी। क्या रहेगी? हाँ बोलो, रहेगी। वो पीछे कौन पैर रखता है? कोई रखता है क्या? वो पीछे का हाल देखो। तो जाने के बाद सेम होने वाला है ये सबको पता ही है। यस, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब यहाँ पे आए थे इतनी इतनी बड़ी घास थी, वो देखो इतनी बड़ी। हम बताते हैं लोगों को कि इतनी इतनी बड़ी घास थी, लोग बोलते काफी डाउन था, देखो काफी का एड्डा होता है। तो पीछे आपके वो देखो ऐसा था सेम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजदीक है। हमें मौका मिल रहा है परमेश्वर के भवन को बनाने का, हमें मौका मिल रहा है परमेश्वर के लिए कुछ करने का। तो हम आगे बढ़कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो एक वचन हम देखेंगे आगे, उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें दे रहा है। क्या बोल रहा है वो?
कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो बोल रहा है हमें ड्यूटी दे रहा है परमेश्वर कि जाओ और उस भवन को बनाओ जिसे देखकर मैं खुश होऊंगा। तो अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हैं, आप खुदा को आनंदित करना जानते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपका आनंद 100 गुना बढ़ा देगा आज मेरा यस परमेश्वर। आमीन। आपका आनंद बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम यस से। आमीन। आज जिन लोगों के ऊपर शराब है, जिन लोगों के पैसे के ऊपर शराब है, लोग बोलते हैं जी मैं बड़ा कमाता हूँ, मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो ये शराब है आपके पैसे के ऊपर। आप 5 कमा रहे हैं, 10 लग रहे हैं, ये शराब है आपके पैसे के ऊपर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, खुदा के भवन के लिए आगे बढ़कर आओ। आज से तुम्हारे पैसे के ऊपर से शराब खत्म हो जाएगा यीशु मसीह। यस आमीन। तुम्हारे धन के ऊपर वो अभिषेक आ जाएगा यीशु मसीह। यस आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की योजना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बहनें हैं, जो काम करने के लिए आ सकता है वो जरूर आए, जो भाई काम करने के लिए आएंगे वो जरूर आए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आओ जी आओ, मैं बोल रहा हूँ आना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ आना पड़ेगा। ये किसी एक का काम नहीं है, ये सब मिलकर करेंगे और बनेगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। तो आपको बताया जाएगा अपने हथियार जाकर साफ कर लो। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कॉल आ जाएगी कल से ही, क्योंकि इंतजाम कर दिया परमेश्वर। यस आमीन। तो तैयार रहना है। सफाई करने के लिए आप जो ला सकते हो लाओ। आपके पास व्हीकल है, ट्रैक्टर है, कुछ भी आप लगाओ उस पे, क्योंकि ये सबको मिलकर करना है और बेस्ट हो जाएगा यीशु मसीह के। यस आमीन। तो आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। खाना दाना पानी सब कुछ वहां होगा। पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, किसी बात की कमी नहीं आएगी आपको। लेकिन आपने सेवा करनी है आकर के। समझ रहे कि नहीं? यस। कितने तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस। तो तैयार हो जाओ जी, हम सबकी ड्यूटी है। ठीक है? आपके घर में कोई फालतू ईंटें पड़ी हैं, कुछ पड़ा है, कुछ भी हो, आप लेके आ सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके घर में फालतू सामान पड़ा है, कोई फालतू ये नहीं कि जो आपके घर पे कोई ऐसे कबाड़ पड़ा बोले हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के घर में रेता बजरी ऐसी चीजें बची होती है, होता है कि नहीं? जो भी आप ला सकते हैं आप लेके आओ, मैं नहीं रोकूंगा। मैं लाइव में भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो सुन रहा होगा वो भी करेगा। जो भी आप ला सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आप लेके आओ, कैसे भी लेके आओ। आपको भी मजा आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। यस। आएगा कि नहीं? चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो, जो हो आपके पास बचा हो आप लेके आओ। आपको लगता है कि आप मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, जो कुछ भी हो, आप जो कर सकते हैं आप करें। इसकी जरूरत है आज हमें। हालेलुया। हालेलुया। कि नई जगह पे जाने के लिए बड़ा सिस्टम करना पड़ता है। कोई ऐसे तो है नहीं जाएंगे लगा देंगे। समझ रहे कि नहीं? यस। सब तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है। आज मैं सिर्फ यही बात कहूंगा आपको वचन के माध्यम से कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियां ले आओ और मेरा भवन बनाओ, जिसे देखकर परमेश्वर बोल रहा मैं प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर खुश होगा उस बात से। हालेलुया। हालेलुया। सब जन बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं आप वो जरूर करें परमेश्वर के घर के लिए। थोड़ा करें, ज्यादा करें, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई एक बंदा करता है तो उसके लिए ये बड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन जब इतने हाथ मिल जाएंगे और मिलके करेंगे, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आज आए नहीं है, तो ये हमें भी देखकर पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। लोग बोल रहे हैं जी मैं नरमा चुकन चले जी, मैं जी हूँ आ चुको। आप कुछ भी करो, काम करो, लेकिन अब भवन के लिए भी कुछ करो। टाइम है आप बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप तैयार हैं कलीसिया? यस। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। स्पेशल विषय है जी। अपने मुंह को खोल के आज प्रार्थना करनी है आपने
परमेश्वर के भवन के लिए, उस इंतजाम के लिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस मेरे तो आज अपने विश्वास करना है, अपने विश्वास को दिखाना है। आज यस जो आपके अंदर धार्मिकता है उसको बाहर निकालना है आज यीशु मसीह के नाम में। यस और उस धार्मिकता के अनुसार उसके माध्यम से आज प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने यस कि वो इंतजाम करे, यस क्योंकि उसने कर दिया है। यस आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा शक मत कर, विश्वास कर, विश्वास। तो आज हमने विश्वास करना है, हमने शक नहीं करना है क्या होगा कैसे होगा। आज बोलो कि प्रभु हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। क्योंकि आपने कर दिया है, हर एक वो रास्ता खुल चुका है यीशु मसीह। यस आमीन। हर एक वो दरवाजा जो बंद था खुल चुका है यीशु मसीह। यस आमीन। प्रभु कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई क्लेश, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है राजा का मन जल की नलियों का समान यहोवा के हाथ में, उसको जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। तो आज विश्वास करो, जहां कहीं भी हम जाएंगे, सामने की पार्टी जो भी होगा, कोई भी कैसा भी होगा, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, हर किसी का मन जैसा हम चाहते हैं उसका मन हमारी ओर मुड़ जाएगा यीशु मसीह। यस आमीन। एक बड़ा चमत्कार होगा यीशु मसीह। यस आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर। कितने समझ गए इस वचन को? प्रभु का आत्मा आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। यस आमीन। जब बोने का टाइम है, अपने बीज, अपने दान दशमांश, अपनी भेंटें निकालेंगे हम। उत्तम से उत्तम भेंट हम परमेश्वर के राज्य के लिए निकालेंगे। आज उत्तम से उत्तम बीज परमेश्वर के राज्य के लिए निकालेंगे। आज मैं स्पेशल प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपके बीज के लिए, और जो खुदा ने आपके मन के अंदर डाली है बातें, अगर आप उसके लिए आप बेस्ट बोलना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, उसको परमेश्वर देखेगा। यस आमीन। और स्वर्ग से आशीष देगा वो यीशु मसीह। यस आमीन। वो स्वर्ग खोल कर ब्लेसिंग देगा आज यीशु मसीह। यस आमीन। तो अपने बेस्ट बीज को निकालो, अपने उत्तम बीज को निकालो, अपनी प्रार्थनाओं को शामिल करो बीच में। यस अपनी खिदमत दे लई यसू, जिन्नू चाहे चुनदा है, जिन्नू चाहे चुनदा है, कन ला के दुआ सुनदा है। सब कहेंगे। कन लागे दुआ सुनदा है, 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 कन लागे दुआ सुनदा है, कन लागे दुआ दावन भैया सुनदा है, 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 कन लागे दुआ सुनदा है, कन लागे दुआ सुनदा है, कन लागे दुआ सुनदा है, कन लागे
जो झूठ बोल जानी ओ चुनिया ढोल जानी जो झूठ बोल जानी उनके कलाम में सिखरा सजने झूठी तकड़ी खोल जानी अपने आप को चेक करा रहे हैं रोते ही अब फील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में अपनी खिदमत दे रही यीशु अपनी खिदमत दे रही यीशु जिन्नु चाहे और चुनदा जिन्नु चाहे और चुनदा चेक करो चाहे चुनदा तारीफ करो कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर एक नेगेटिविटी हालेलुया
यीशु के नाम बमसोरा बशांतर बरबा निकल उसको निकल आपके साथ है आपकी नो है आपकी अब 10 बना देंगे इसको बोलो हालेलुया हालेलुया। विश्वास करो छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को खोल हाथों को खोल हाथों को खोल दीपा मसांता ना बराबर यीशु के नाम में सारी की सारी नेगेटिविटी हर एक वो किए कराई वो जादू टोने निकल जाए यीशु मसीह के चेक करो चेक करो जाके वो चुनिया डोल नहीं है मुँह तो झूठ बोल नहीं है वो चुनिया डोल नहीं है मुँह तो झूठ बोल नहीं है वो चुनिया डोल नहीं है मुँह तो झूठ बोल नहीं है वो चुनिया डोल नहीं है मुँह तो झूठ बोल सुन के कलाम सिखदा सच है झूठ दी कटड़ी तोल दने सुन के कलाम की तोल सुन के कलाम के उसने पत्नी है ओदा के उसने पत्नी है ओदा बतायो दे गुण गाए बतायो दे गुण गाए मनला से दुआ गुण गाए मनला से दुआ गुण गाए गुण गाए गुण गाए गुण गाए मनला से दुआ गुण गाए यीशु के नाम में हर एक को प्रॉब्लम डालने वाली दुष्ट आत्मा जो बार बार बीमारी डाल रही है यीशु के नाम में दीपा सामना बराबर प्रभु इस बहन के ऊपर से हर एक श्राप को तोड़ता हूँ यीशु मसीह इसके सारे पापों गुनाहों को क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में क्योंकि आपने कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके हो जाएंगे जिसके रखोगे उसके रहेंगे आज इसके अपराधों को क्षमा करे मेरे परमेश्वर एक बड़ी हीलिंग इसकी होने पाए एक बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो जाए यीशु के नाम में दीपा सामना बराबर वो सारी की सारी अंधकार की गंदी ताकतें वो जादू टोने की गंदी आत्माएं खड़ी कर चलो उखड़ जाओ देख रहा हूं तुम्हें सारी की सारी उखड़ो इसके ऊपर से हर एक बंदा नेगेटिविटी डालने वाली उखड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में सारी की सारी तारीफ करो परमेश्वर बस मैं खुदा तेरा शाफी मैं खुदा तेरा शाफी तेरा बोला बोल रही हूँ और खून बहाने वाला हूँ मैं खुदा तेरा शाफी सब ऊपर जाओ यीशु मसीह के नाम में
चलो सारी की सारी उखड़ो इसकी बॉडी के ऊपर से, अंधकार की ताकत उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी की सारी अंधकार की ताकत उखड़ जाए। निबा मसामदाना बाराबा सपनों के द्वारा अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा छक छक मैनू फड़ दे रोने नाल रोनल फड़ दे मैनू फड़ दे रोने नाल खुदा तेरा साथी तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ हालेलुया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया 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 मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया हमारी आज पतिया यीशु जी ने आके राज देखी जाते आई यीशु के नाम सारे के सारे हर एक बीमारी आज खत्म हो जाए यीशु के नाम। बस आज के बाद हर एक फीवर जाए। यीशु के नाम यीशु के नाम फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम। हर एक में प्रॉब्लम जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पहला माड़ा हुण चंगा नसीब हो गया माड़ा हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया चक्कर चलो ने दुनिया की खुशियां बखाइयां साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां जित्तियां ने जिंदगी की खुशियां बखाइयां साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया मैं तुझ हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया मैं तुझ मशहूर हो गया हालेलुया प्रॉफिट की बहुत ही बड़ी गवाही है। इन भाई का नाम गुलशन है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5-10 सालों से ये नया घर बनाने के लिए सोच रहे थे, कोई भी इंतजाम नहीं होता था। जैसे ही कोशिश करते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, पैसों का भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। जिस पास से भी ये पूछने जाते थे सभी ना कर देते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कैसे किया कि घर बनाने की कोशिश की पर नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल प्रेयर करवाई और प्रॉफिट जी को भी अपने घर पे स्पेशल इनवाइट किया और प्रेयर करवाई।
करो, जोर से तारीफ करो। बोलो हालेलुया। ये देखो ये बहन रो रही है, जिनके काम नहीं बनते, जिनके पास घर नहीं होता, उनको पूछ के देखो, बेचारों का घर देखा भी ना जाए ऐसा था बेचारों का। और देखो जब मैं इनको मिला, इनके पास गया, इनके लिए भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, परमेश्वर ने सारे काम खोले और आज देखो दवाई के साथ खड़े। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। कोई ऐसे नहीं रोता, जो उस मुश्किल से निकला होता उसको पता था। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। ਉਹਦਾ ਵਾਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ सदा ढक के रखेगा। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन इस छोटे बच्चे की गवाही बता रही है कि काफी टाइम से ये बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। इसको लूज मोशन हो गए थे, इन्फेक्शन हो गया था पेट में। 3 बार इन्होंने एडमिट करवाया पर इस बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी दवाई नहीं लगी। ये बता रहे थे जैसे ही ये 3 सितंबर के क्रूसेड में इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और इस बच्चे के लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। और ये बता रहे कि उस प्रेयर के बाद, उस अनॉइंटिंग टच के बाद ये बच्चे को दवाई नहीं लग रही थी, जो लूज मोशन जा नहीं रहे थे। ये बच्चा अब बिल्कुल फ्री हो चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। सुनो दे क्रूसेड की गवाही है, तारीफ करो जोर से। मैनू अपने हथ दे नाल सदा ढक के रखेगा। मैनू अपने हथ दे नाल सदा ढक के रखेगा। मैनू अपने हथ दे नाल सदा ढक के रखेगा। मैनू अपने हथ दे नाल। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपने हस्बैंड के लिए गवाही बता रही है। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड की पीठ में बहुत ही अजीब सी एक एलर्जी हो गई थी, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। इन्होंने काफी डॉक्टर को भी दिखाया पर बता रहे थे कि ये इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते काफी मतलब कि एक अजीब सी बीमारी बन जाएगी जिसका कोई भी इलाज नहीं है और ना ही हो सकता है। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर इन्होंने संडे चर्च में आकर स्पेशल प्रेयर करवाई अपने हस्बैंड के लिए और ये बता रही है कि उस प्रेयर के बाद ही अगले दिन से वो स्किन की प्रॉब्लम, वो एलर्जी बिल्कुल जा चुकी है। इनके हस्बैंड उस एलर्जी से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है। जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है। करे फिक्र होण वाले न करे करे वाले गलती तू रखे गला बड़े हर करती न करे करे वाले गलती तू रखे गला बड़े हर करती न करे करे वाले गलती तू रखे गला बड़े हर करती। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत ही ज्यादा बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी बेटी के लिए गवाही दे रही है। बता रही है कि इनकी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी। जब इन्होंने चेकअप करवाया तो उसको खून की कमी बताई गई जिसके कारण के डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इनको अग्रोहा के लिए रेफर कर दिया था कि इधर किसी के पास में डिलीवरी नहीं हो सकती, खून इतना ज्यादा कम है और दोनों को खतरा हो सकता है, माँ को भी और बच्चे को भी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे।
से तारीफ करो, जोर से। वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। बड़े बिगड़ गए और बड़े कंजरी, हरे बाबे की कंजरी, रखे कर बड़े हरे कंजरी, हरे हरे बाबे की कंजरी, रखे कर बड़े हरे। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरे हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई एक का नाम संदीप है और दूसरे का नाम जसविंदर है। ये दोनों तलवाड़ा से आए हैं। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, इनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लास्ट संडे इन्होंने स्पेशल ले है प्रेयर करवाई। ये भाई बता रहे हैं कि दोनों को प्रेयर के बाद जॉब मिल चुकी है और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को मैं दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। सुनाओ, ये गवाहियां ऐसे नहीं बनती। कहाँ जॉब मिली है भाई तुम्हें? गुड़गावा के अंदर इनको जॉब मिली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो सुनो, ये मुझे मिले, ये बड़े परेशान थे बेचारे, मुझे जॉब नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता, बड़े टाइम से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जब मुझे मिले, मैंने इनको बोला कि मेरे पास आओ। इनको मैंने आधा घंटा बिठाया अपने पास प्रेयर रूम के अंदर। इनको इंस्ट्रक्शन दी मैंने कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करो, ऐसे करो। अगले ही दिन ये चर्च आना छोड़ गए थे, पूछ के देख लो आप इनसे कितने टाइम बाद चर्च आए थे। ये चर्च आना भी छोड़ गए थे उस टाइम, और 10 दिन बाद, अरे 10 दिन बाद नहीं, पहले तुम चर्च आना बंद कर गए थे, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे ये मिले तो मैंने इनको बुलाया। ये पहले टीम में था ये लड़का, आपने अगर देखा स्टार्टिंग में, उसके बाद ये गायब हो गया। उसके बाद ये गायब हो गया। सुनो, मैं आज बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा यूथ किधर जा रहा है, तुम्हारे बच्चे किधर जा रहे हैं। जब मुझे अपने घर पे मुझे मिले तो मैंने इनको कहा कि चर्च आओ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैंने इनको कहा कि मुझे आके मिलो। आधा घंटा मेरे पास अंदर बैठे, मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी। अगले ही दिन इनको बोलना नहीं पड़ा, ये सेवा करने के लिए आगे चर्च के अंदर आकर इन्होंने वहां घास निकाली, ये कुछ किया, वो कुछ किया, मतलब सेवा में अपने आप को दिया इन्होंने। और आकर सेवा की और ले हैंड करवाई, इंटरव्यू देने के लिए गए और पास हो गए, जॉब लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनो, लोग सोचते हैं क्यों नहीं हमारे काम बनते, कैसे काम बनेंगे? अरे भाई साहब, सुनोगे तो काम बनेंगे ना। इन्होंने सुना, इन्होंने इंस्ट्रक्शन को सुना, उसको पूरा किया और सेवा किया, और आज देखो गवाही के साथ खड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको भी चाहिए गवाही, अब चाहते आपकी गवाही बने, जैसा आपको सिखाया जाए वैसा आप करके देखो, ब्लेसिंग आपकी यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। ना मैं फिक्र करांगा, ना मैं किसी को डरांगा, ना मैं फिक्र करांगा, ना मैं किसी को डरांगा, बस ओदे अगे करांगा दुआ। नष्ट खुदा मेरी जान दा रखवाला, नष्ट खुदा मेरी जान दा रखवाला। ना मैं फिक्र करांगा, ना मैं किसी को डरांगा, ना मैं फिक्र करांगा, ना मैं फिक्र करांगा, ना मैं किसी को डरांगा, ना मैं फिक्र करांगा, बस ओदे अगे करांगा दुआ। नष्ट खुदा मेरी जान दा रखवाला, नष्ट खुदा मेरी जान दा रखवाला। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। भाई बता रहे हैं कि बहुत टाइम से इनका कोई भी काम काज नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे, नया काम करना शुरू करते थे पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी जिसके कारण ये निराश रहते थे। पर फिर इन्होंने स्पेशल संडे में चर्च आकर प्रेयर करवाई प्रॉफिट जी को मिलकर। तो बता रहे हैं कि उस प्रेयर के बाद, उस अनॉइंटिंग टच
तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो जोर से। अगर आज आपके भी काम नहीं बनते, जाओ आपके भी काम बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम। सदियां तो चलता आ रहा बशर मसीहा के, सदियां तो चलता आ रहा बशर मसीहा। हालेलुया। हालेलुया। ये चर्च बड़ा परेशान था, इनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। इनकी बहुत बड़ी गवाही है, इनको जगह मिल चुकी है। पहले गवाही दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। सदियां तो चलता आ रहा। और जो मजाक कर रहे थे उनके मुंह बंद करवा दिए मेरे परमेश्वर ने। सब बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सदियां तो चलता आ रहा बशर मसीहा के, सदियां तो चलता आ रहा बशर मसीहा के। ऐसा लवा है कदे ना रुकिन रुकनाए, ऐसा लवा है कदे ना रुकिन रुकनाए। अपना कम कोई रोक तेरा रुकना है, अपना कम कोई रोक तेरा रुकना है। ये जंग जारी रहे सदा, 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 ये जंग जारी रहे सदा। सदियां तो चलता आ रहा बशर मसीहा के, सदियां तो चलता आ रहा। सदियारे तेरे के सूरी से बशर मसीहा के, बशर मसीहा के। ऐसा लवा है कदे ना मुके मुकराए, ऐसा लवा है कदे ना मुके मुकराए। सबका कम कोई रोक न गया तेरा रुकना है, सबका कम कोई रोक न गया तेरा रुकना है। ये जंग जारी रहे सदा, 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 ये जंग जारी रहे सदा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया, सबके अपने हाथों को हिलाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया, सबके अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया, उठाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया, इंतजामी परमेश्वर, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आनंद के साथ भर जाओ यीशु मसीह के नाम। यस आमीन, हमारा आनंद बढ़ने वाला है यीशु मसीह के यस नाम। आमीन, हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो तैयार रहो, अगला संडे गुड न्यूज का संडे है यीशु यस मसीह। आमीन, आनंद के साथ आओगे, आनंद के साथ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। किसी शैतान की, किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि मसीह लोगों को नीचा दिखा देगा। प्रभु ने ऊंचा उठाया है, प्रभु ऊंचा करके रखेगा यीशु मसीह। यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। लास्ट प्रार्थना करूंगा, मैं अपने हाथों को उठाऊं। सशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावंद, एक एक जन को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा कार्य करने पाए यीशु मसीह। स्वर्ग अपने सिंहासन पर धरती आपके पांव धरने की चौकी है। या चलने फिरने में, आने जाने में, उठते बैठते एक जन की मदद और सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। देखना लगेगा, देखना लगेगा, देखना लगेगा, कितनी तेज हुए, देखना लगेगा, देखना लगेगा, देखना लगेगा। मेरे चारे पसीनों को घेर के रखेगा, घेर के रखेगा, घेर के रखेगा। ओ दादा नाए किसे हाल दे विच मैनू ना छड्डे,
देगा, खुदा